हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं राहुल और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 30 डेज़ कॉमर्स बुक चैलेंज। इस चैलेंज में मैं पूरी बुक कवर करने वाला हूं कॉमर्स की। हर चैप्टर शॉर्ट वे में समझाने वाला हूं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल भी सॉल्व करूंगा। नो बोरिंग थ्योरी, नो रट्टाफिकेशंस, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेरा प्रॉमिस है। अगर आप क्लास 11th या 12th कॉमर्स स्टूडेंट हो, एग्ज़ाम से पहले पैनिक करते हो या बस कॉमर्स को प्रॉपरली समझना चाहते हो, तो ये चैलेंज आपके लिए है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सबसे पहले हमारा अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट शोज प्रॉफिट लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। जो हमारा अकाउंटिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है उसमें रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल पोजीशंस और कुछ टर्म्स हैं। सबसे फर्स्ट टर्म होती है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, जिसके अंदर आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस इन्वॉल्व मनी फॉर एग्जाम्पल चेंज एसेट लाइबिलिटीज़ कैपिटल परचेज ऑफ गुड्स पेमेंट ऑफ सैलरी। परचेज ऑफ गुड्स को हम बोलते हैं जैसे हमने कोई सामान परचेज करा लाइक मशीनरी और किसी को पेमेंट ऑफ सैलरी दी, तो ये हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के अंदर आता है। सेकंड नंबर इवेंट, रिजल्ट और इफ़ेक्ट ऑफ आर ट्रांजेक्शन्स। जो हमारे ट्रांजेक्शन्स में इफ़ेक्ट करता है उसे इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल इंट्रोड्यूस परचेज सेल प्रॉफिट। जैसे हमने कोई सामान पहले परचेज करा फिर उसे सेल करा एंड देन प्रॉफिट हमें उससे कितना हुआ। थर्ड वन इज़ कैपिटल, मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर। वो पैसे जो ओनर के द्वारा इन्वेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि बिजनेस ओनर। फॉर एग्जांपल ओनर ब्रिंग्स 5 लाख रुपीज़। फोर्थ वन इज एसेट, थिंग्स ओन बाय बिजनेस गिव फ्यूचर बेनिफिट्स। एसेट्स का मतलब होता है जो हमें आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट देते हैं, लाइक कैश स्टॉक फर्नीचर। नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स टू टाइप्स, टेंजेबल एसेट्स एंड इनटेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल एसेट्स वो होते हैं जो हमें सीन हो सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग हो गई लैंड हो गया। इनटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जैसे गुडविल हो गया ट्रेडमार्क हो गया। लाइबिलिटीज़, अमाउंट्स पेबल बाय बिजनेस बिजनेस ऑब्लिगेशंस। लाइबिलिटीज़ वो होता है जो बिजनेस के द्वारा पेबल होता है, जैसे कि क्रेडिटर हो गया लोन हो गया। नंबर नेक्स्ट वन है हमारा परचेज। परचेज होता है बाइंग गुड्स फॉर रीसेल कैश और क्रेडिट। परचेज का मतलब होता है जो गुड्स हम खरीद रहे हैं रीसेल करने के लिए। फॉर एग्जांपल गुड्स बाउट फॉर शॉप, जो हमने गुड्स सामान खरीदा है शॉप के लिए। सेलिंग गुड्स टू कस्टमर कैश और क्रेडिट। सेल्स का मतलब होता है जो हम सामान बेच रहे हैं कस्टमर को और उससे जो हमें पैसा आ रहा है, लाइक गुड्स सोल्ड टू कस्टमर, जो हमने सामान भेजा है कस्टमर को। नंबर नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स, पर्सन टू होम बिजनेस ओन्स मनी। फॉर एग्जांपल सप्लायर ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, जो सप्लायर ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट जो हमें सामान उधार में देता है। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंसेस, कॉस्ट टू रन बिजनेस रिड्यूस प्रॉफिट। एक्सपेंसेस का मतलब होता है हमारे खर्चे, जैसे कि हमने एक शॉप खोली तो हमें उसका रेंट देना ही पड़ेगा और सैलरी वर्कर्स को देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमें देना ही पड़ेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड परमानेंट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज गुड्स, आइटम परचेज फॉर रीसेल क्लोथ्स इन क्लोथ शॉप। लाइक आइटम्स जो हमने खरीदे हैं, जैसे कि हमने जो कोई हुड खरीदा है तो उसको रीसेल करने के लिए हमें पहले पैसे देने पड़ेंगे अपनी शॉप पे।